दोस्तों, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से जान छूटी नहीं है कि उनके बीच में अब वैभव सूर्यवंशी को डाल दिया है। अरे, अभिषेक और ईशान किशन काफी नहीं थे मार मारने के लिए कि अब सूर्यवंशी को भी वहीं पे डाल दिया है। अब एशियन गेम में इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है। मुझे उस मैच में, भाई साहब, उस मैच का मुझे टेंशन हो रहा है कि उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह जो है कि राक्षस एक ही स्क्वाड में डाल दिए हैं, जिनमें से तीन तो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं। और वो तीन हैं अभिषेक, वैभव और ईशान किशन। तोबा! एशिया कप में अभिषेक ने जो हमारे खिलाफ इनिंग खेली थी, आपको याद होगी। T20 वर्ल्ड कप में जो ईशान किशन ने हमारे खिलाफ जो इनिंग खेली थी, वो भी आप लोगों को याद होगी। ठीक हो गया। अब ये दोनों चल रहे हैं, इनके बीच में आ गया कौन? वैभव सूर्यवंशी। वो वैभव सूर्यवंशी जो 200-250 के स्ट्राइक रेट को मानता ही नहीं है, वो सीधा 350-400, अब तो 450 के स्ट्राइक रेट को भी पार करके गया। यार, इसने तो हद कर दी है सूर्यवंशी ने। मुझे तो खाली ये टेंशन हो रही है कि हम तो अभिषेक ईशान की बात कर रहे थे, चलो इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा ऊपर है हमारे खिलाड़ियों से, ये है वो। अब सूर्यवंशी को कौन पकड़े जिसका स्ट्राइक रेट अब 450 पे चला गया है, 11 बॉल 50 मार के उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। और हमारे वाले जो खिलाड़ी हैं, साइम अयूब का तो आप लोगों को पता ही है, वो तो किसी काम का नहीं है। एशिया कप चला गया, T20 वर्ल्ड कप चला गया, PSL चला गया, बायलेटरल सीरीज चली गई इंडिया के खिलाफ। अभी एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप में 4-4 मैच खेल लिए। क्या उखाड़ा? कुछ भी नहीं उखाड़ा। आगे क्या उखाड़ेंगे आपको अच्छे तरीके से पता है। साहेबजादा फरहान, इसको आप जानते हो, सही है। अगर ये 40-45 बॉल खेलता है तो इसके रन होते हैं 60 या 70। अगर 100 मारता है तो इसके बॉल होते हैं 50 या 60। और सूर्यवंशी, वो 30 बॉल भी नहीं खेलता और स्कोर कहां जाके पहुंचा देता है। वो अगर 35 बॉल गलती से खेल जाए तो वो 100 पार कर देता है। इसके ऊपर करते हैं तफसील से बात। चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब करते जाना, वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाना। बस सुनते रहो अब हमारा रोना धोना। हमारी किस्मत ही ऐसी है मेरे भाई। हमारी टीम में खिलाड़ी 140 के स्ट्राइक रेट वाले भी नहीं है, लेकिन जो सामने वाली टीम है भाई, उनका अभिषेक वो 190 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट लेके खड़ा हुआ है। उनका ईशान किशन जो कमबैक करने से पहले 122 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, कमबैक करने के बाद अब उसका ओवरऑल स्ट्राइक रेट 150 पे चला गया है। और कमबैक करने के बाद जितने भी मैच इसने खेले हैं, उन मैचों का अगर हम हिसाब लगाएं, न्यूजीलैंड वाली सीरीज, फिर T20 वर्ल्ड कप, ये अगर हम लगाएं तो इसका स्ट्राइक रेट 200 के आसपास का बन रहा है। और इनके बीच में वैभव सूर्यवंशी का नाम आया है, जो अभी IPL में 237 के स्ट्राइक रेट से 700 से ज्यादा रन बना के आया है। और जब खेलता है तो खिलवाड़ कर देता है सामने वाले का। 350 इस 2026 के IPL में इसने मारे थे 15 बॉल पे। स्ट्राइक रेट क्या है? 300 से ज्यादा। अभिषेक, ईशान किशन तो 200-250 के स्ट्राइक रेट से मारते हैं अगर सेट होते हैं। अभिषेक 250, 200 और ईशान किशन 200 अगर ये सेट होके मारते हैं। लेकिन सूर्यवंशी को देखो, अरे भाई, एक IPL में उसने क्या किया था है। अभी जो है कि ये श्रीलंका के टूर पे फाइनल में इसने कितने स्ट्राइक रेट से 50 मारा है? 450 का स्ट्राइक रेट। और जो है कि 29 बॉल पे इसने 94 रन कर दिए। IPL में 29 बॉल पे इसने 97 रन कर दिए थे, वो भी जो है कि 350 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट था। तो अभिषेक अगर सेट हो जाता है तो 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं आता। ईशान किशन अगर सेट हो जाए तो 200 के स्ट्राइक रेट से नीचे नहीं आता। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अगर सेट हो जाए, भाई साहब, ये 350 के स्ट्राइक रेट से नीचे ही नहीं आता। किस खिलाड़ी से पाला पड़ गया है मेरे भाई? कौन सा खिलाड़ी इंडिया ने पैदा कर दिया है? एशियन गेम में अभी 2 महीने पड़े, लेकिन टेंशन आज से हो रही है। हाँ, अब हमारी जो बैटिंग लाइनअप है भाई, साहेबजादा फरहान है। चलो ठीक है, मानता हूं साहेबजादा फरहान ने इंडिया के खिलाफ 100 मार दिया। 40 बॉल पे 100 मारेगा? कतई नहीं मारेगा। इंडिया के खिलाफ 250 उसने मारे थे एशिया कप में। आपने क्या देखा? 35 बॉल पे इसने 50 मारा था, ठीक है। फिर जो है कि 35 बॉल पे 50 और 48 बॉल पे कोई 58 रन बना के ये आउट हो गया था। क्या फायदा? 35 बॉल पे 50 मारा है,
और 48 को इतने बॉल खेलकर इसने सिर्फ 58 रन किए। क्या फायदा मेरे भाई, दोनों 50 स्लो स्ट्राइक रेट से बनाए थे। चलो ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां इसने मारी थी, सही हो गया। इंडिया के खिलाफ इसको मैं सेंचुरी दे देता हूं अपनी तरफ से, इसने सेंचुरी मार दी। ये कितने बॉल खेलेगा, 50 बॉल पे भी ये सेंचुरी नहीं मारेगा, मैं यहां लिख के दे रहा हूं। 40 बॉल की तो सोचो ही मत, 45 बॉल की तो सोचो ही मत। T20 वर्ल्ड कप में इसने 60 बॉल पे सेंचुरी मारी थी श्रीलंका के अगेंस्ट, सही है। 58 बॉल पे सेंचुरी मारी थी यूएसए के अगेंस्ट, ठीक है। अब श्रीलंका के सामने फ्लैट पिच पे इसने 60 बॉल पे 100 मारा था। उसके साथ खड़ा हुआ फखर जमान जो 84 रन करता है 42 बॉल पे 200 के स्ट्राइक रेट से, ठीक हो गया। उसके बाद उसी पिच पे जब डासन शनाका आता है तो वो 230 पता नहीं 225 के स्ट्राइक रेट से 70 प्लस की मेरे ख्याल से इतनी कोई पारी खेल के चला जाता है। अंदाजा लगाओ, जहां पर शनाका और फखर जमान 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से मारते हैं, वहां पर हमारा साजिद फरहान साहब 60 बॉल पे 100 मारता है। कितने, 60 बॉल पे 100, स्ट्राइक रेट क्या 160 का। अंदाजा लगाओ साजिद फरहान का। अगर इंडिया के खिलाफ 100 मार दिया तो चलो मैं 55 या 50 बॉल ही मान लेता हूं, 55 बॉल पे इसने 100 मार दिया इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करके। अभिषेक अगर 55 बॉल खेलेगा बाद में तो स्कोर कहां पहुंचाएगा बताओ। साजिद फरहान को मैंने, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग कर ली, साजिद फरहान को मैंने 55 बॉल दे दिए, उसने 100 मार दिया, सही है। अब सूर्यवंशी अगर 40 बॉल खेल जाए पीछे आकर तो कहां पहुंचाएगा स्कोर को। अभिषेक अगर 40-45 बॉल खेल जाए तो कहां पहुंचाएगा स्कोर को। याद रखना, अभिषेक शर्मा 45 बॉल से पहले पहले 100 मार देता है। इंटरनेशनल में भी उठा के देख लो, आईपीएल में भी उठा के देख लो अभिषेक शर्मा। और वैभव सूर्यवंशी जब 100 मारता है तो भाई साहब 40 बॉल पे नहीं जाता वो। आईपीएल में 200 है, एक 35 बॉल पे और दूसरा 37 बॉल पे। पिछले सीजन में 35 बॉल पे 100 मारा था, इस सीजन में 37 बॉल पे 100 मारा है। वो 40 बॉल पे जाता ही नहीं है। फिर जो इसके आईपीएल में 300 मिस हुए थे, जो ये 97 पे आउट हुआ था, इसका बॉल इसने कितने खेले थे, 29 बॉल। और जिस मैच में ये आग के गोले फेंकता है तो भाई फिर वो 35 बॉल पे भी नहीं जाता। अब लास्ट के जो 300 इसके जाया हुए थे उसमें से 100 छोड़ के बाकी जो 200 हैं वो उसके कैसे जाया हुए हैं बताओ। 40 बॉल पे तो वो जाता ही नहीं है, वो 100 के करीब आ जाता है। और अभिषेक अगर 45 बॉल खेल जाए तो वो उसका 100 पूरा हो जाता है। तो आप ही बताओ, साजिद फरहान ने 55 बॉल पे 100 मार दिया, अगर यही 55 बॉल अभिषेक खेल जाए या अभिषेक के बाद ईशान किशन खेल जाए या इनसे पहले वैभव सूर्यवंशी खेल जाए तो भाई साहब जो बकिया का स्कोर होगा ना वो भी बाहर आ जाएगा। साजिद फरहान ने जो 100 मारा उसके साथ दूसरे खिलाड़ियों ने जो रन किए, पाकिस्तान कितना टारगेट देगा। पाकिस्तान जो भी टारगेट देगा, अगर अभिषेक वैभव ये 55 इनमें से कोई एक 55 बॉल खेल जाए तो भाई वो फिर नॉट आउट वापस आ जाएगा क्योंकि स्कोर ही पूरा हो जाएगा। अब वैभव सूर्यवंशी ने जो है कि T20 में वो जो लास्ट वाला मैच था उसमें सामने रबाडा, जो है कि राशिद खान, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, जैसन होल्डर, ये बड़े बॉलर थे, सही है। गुजरात की तरफ से सारे के सारे बड़े बॉलर थे। वैभव बेचारा फंस गया था और विकेटें भी ऊपर से गिर रही थी, वो फंस गया था, इसीलिए उसने 45 पता नहीं 47 बॉल खेल ली थी। उस एक इनिंग को छोड़कर बाकी उसके पूरे कैरियर में उठा के देख लो, उसने जब जब T20 क्रिकेट में 40 बॉल खेले हैं और उसका स्कोर होता है 120-130, और अगर 35-36 बॉल खेल जाए तो वो 100 मार देता है, वो आगे जाता ही नहीं है भाई। अब के बाद T20 में या वनडे में ये 50 से ज्यादा बॉल खेल गया ना तो सामने वाले के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, बुरे तरीके से खिलवाड़ हो जाएगा हैं। अभिषेक को तो आप जानते ही हो, अभिषेक शर्मा लास्ट 2023 के आईपीएल से लेकर 26 के आईपीएल तक अभिषेक शर्मा का ओवरऑल 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है। अभी आप जाओगे ना आईपीएल में, उसका स्ट्राइक रेट 170 प्लस का मिलेगा। वो टोटल आईपीएल के मैच 19 से लेकर 26 तक सारे मिलाकर, लेकिन 23 से लेकर 26 तक मिलाओ
तो 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट बनता है। और वैभव सूर्यवंशी का 24 और 25 और 26 का आईपीएल लगाऊं तो 200 प्लस से ज्यादा का स्ट्राइक रेट बनता है। तो इनके स्ट्राइक रेट चेक करो कहां पहुंचे हुए हैं, ये कितने गंदे स्ट्राइक रेट से मारते हैं। और हमारे पास साहिबजादा फरहान रन भी बनाता है तो बॉल ज्यादा खेल जाता है। साइम अयूब किसी काम का नहीं है। हसन नवाज जो अच्छा खिलाड़ी है, सेट हो जाए तो ये अच्छी क्रिकेट खेल के दिखाता है, लेकिन वो चौथे पांचवें नंबर पे आता है। हमारी क्रिकेट में एक तो सिफारिश खत्म हो जाए ना तो भी भाई साहब मैं शुक्र राना के 2-3 नफल पढ़ लूं कि भाई हमारे यहाँ सिफारिश खत्म हो गई, पर्ची खत्म हो गई, मेरिट पे काम होता है। अब मेरे हाथ में अगर पाकिस्तान की क्रिकेट होती ना, मुझे आप ही बताओ क्या मैं गलत करता? मास सदाकत को और हसन नवाज को ओपनर बना देता? क्या मैं गलत करता? आप अपने हिसाब से मुझे बताओ। मास सदाकत ने राइजिंग स्टार एशिया कप में मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ इनिंग खेली थी ना, क्या जबरदस्त इनिंग खेली थी, आप खुद बताओ। हैं, हमने इंडिया से मैच जीता था। उसके अलावा साहिब हसन नवाज, यार अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में 0 दिया था डेब्यू के मैच में, दूसरे मैच में 47 बॉल पे 100 मार दिया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। इंडिया ने उसको गले से लगा लिया अपने, और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ठीक है याद रखना। हमारा हसन नवाज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड के घर में रन चेस करते हुए 42 बॉल पे 100 मार देता है। अब मुझे आप ही बताओ, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अभिषेक की सेंचुरी बड़ी है या न्यूजीलैंड के घर में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन चेस के अंदर हसन नवाज की सेंचुरी बड़ी है, वो भी रन चेस में 42 बॉल पे? आप ही इसका फैसला करो। यकीनन मुझे आप लोग यही बोलोगे कि हसन नवाज की सेंचुरी अच्छी है क्योंकि वो बड़ी टीम के अगेंस्ट थी, ठीक है। तो वो अभिषेक आज कहां है? इंडिया की रीढ़ की हड्डी बन चुका है, इंडिया का मैन प्लेयर बन चुका है। और हसन नवाज कहां है? दर बदर धक्के खा रहा है बेचारा। वो ओपनर था, उसने जैसे ही 100 मारा, पीएसएल में भी चौथे नंबर पे और पाकिस्तान की टीम में चौथे पांचवें नंबर पे, टीम से बाहर है। अभी उसको टीम से बाहर कर दिया था, दोबारा उसको टीम में लेके आए, लेकिन किस लिए लेके आए हो भाई? खिलाओगे तो तुम चौथे पांचवें नंबर पे, ओपनर को तो तुम आगे खिलाओगे नहीं है। अरे इंडिया के मैच हम लाइव देखते हैं, हमारे आंखों के सामने मैच हो रहे हैं इंडिया के। बीसीसीआई जो कर रहा है वो पूरी दुनिया को पता है, फिर भी हमारा क्रिकेट बोर्ड उससे सबक नहीं सीख रहा, उससे सबक हासिल नहीं कर रहा। उन्होंने संजू पैदा कर दिया, ईशान किशन को बना दिया, अभिषेक शर्मा पैदा कर दिया, सूर्यवंशी पैदा कर दिया है, उन्होंने तिलक वर्मा पैदा कर दिया, उन्होंने कितने बड़े खूंखार खिलाड़ी उन्होंने पैदा कर दिया, लेकिन हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ईशान किशन, आपको यकीन नहीं होगा, कोहली रोहित के टाइम पे 122 123 का स्ट्राइक रेट था इसका। कोई शुरू के 33-34 मैच इसने खेले, इसका स्ट्राइक रेट 122 123 का था मेरे भाई। फिर बीसीसीआई ने अपनी गेम चेंज की, तो ईशान किशन ने अपने दिमाग में वो गेम डाली कि भाई अब पिलम पिलाई करेंगे तो टीम में जगह बनाएंगे। एक माहौल इंडिया ने बना दिया कि भाई अब तो तेज खेलोगे तो जगह बनेगी, वरना नहीं। ईशान किशन ने अपनी गेम चेंज करी, ठीक है, वो आ गया अपनी टीम में। वो डोमेस्टिक में, आईपीएल में, हर जगह पे 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से मारने लगा टी20 में। बीसीसीआई ने उसको डाल दिया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 100 आ गया उसका, 70 प्लस की पारी आ गई उसकी, दोनों में 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। आईपीएल में उसने अच्छे रन किए, टी20 वर्ल्ड कप में वो मारता गया। अब क्या, अब ओडीआई में आया तो ओडीआई में 71 बॉल पे 100 मार दिया है। उनको पता है क्रिकेट कैसे बनती है। और हमारे वाले अगर बेचारे डोमेस्टिक में रन भी बनाए, कुछ भी करे, क्या भी करे, लेकिन जगह नहीं बनती आगे, क्योंकि सिफारिश, दोस्ती यारी, पर्ची और कुछ भी नहीं है। अब टी20 वर्ल्ड कप में जिन पिचेस पे दूसरे खिलाड़ी 250-200 के स्ट्राइक रेट से मार रहे हैं, हमारा साजिद अफरान साहब 160 के स्ट्राइक रेट से जो कि 100 मार रहा था है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे नजर में ये खिलाड़ी अच्छे हैं, मास सदाकत और हसन नवाज, लेकिन ओपनर, मास सदाकत तो चलो ओपनर आ जाएगा, हसन नवाज ओपनर नहीं आएगा, नहीं आएगा हसन नवाज ओपनर। हसन नवाज, मास सदाकत, अब्दुल समद और इरफान खान न्याजी, मैं इनको डाल दूं। अरे आसिफ अली को जानते हो तुम लोग? कहां है आसिफ अली? कैसे आसिफ अली ने अफगानिस्तान से मैच जितवाया था, याद है? कैसे अफगानिस्तान ने उसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से मैच जिताया था, याद है? कैसे आसिफ अली ने, क्या नाम ले रहा हूं मैं, आसिफ अली ले रहा हूं ना, हाँ, आसिफ अली ने एशिया कप 2022 में इंडिया के खिलाफ कैसा मैच जितवाया था। ऐसा जबरदस्त पावर हिटर हमें मिला, लेकिन उसको जाया कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया।
हमारे यहाँ नहीं है भाई साहब खिलाड़ियों की पहचान। और उधर इंडिया में एक इनिंग अच्छी खेल ली, पता लग जाता है कि भाई इसके अंदर पावर है, अगर गलती से भी खेल लिए तो भी इसको मौके दो। दीपक हुड्डा याद है, हैं? आयरलैंड के खिलाफ दीपक हुड्डा का शो आया था ना, उसके बाद कितने मौके मिले थे उस हुड्डा को। 22 का एशिया कप खेला था, 22 का T20 वर्ल्ड कप खेला था, बीसीसीआई ने उसको बड़े मौके दिए, नहीं चल पाया, साइड पे कर दिया उसको। कोई भी अच्छी इनिंग आती है डोमेस्टिक से तो उसको भरपूर मौका दिया जाता है। सेट हो जाते हैं तो भाई साहब उनका घर बना दिया जाता है बीसीसीआई के ऑफिस के अंदर। अगर नहीं सेट हो पाते तो उनको मौके दिए जाते हैं, नहीं सेट हो पाते उसके बाद जाके उनको बाहर किया जाता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो भाई साहब एशियन गेम में होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला। मुकाबले से पहले ही जो है कि हमें टेंशन कि क्या होगा क्या होगा। अब इंडिया की बैटिंग लाइनअप संजू, अभिषेक, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा और भाई साहब श्रेयस अय्यर, ये 6 खिलाड़ी कितने खतरनाक हैं। और हमारी बैटिंग लाइनअप में शाहिद अफरान, साइम अयूब किसी काम का नहीं, मां सदाकत, हसन नवाज, अब्दुल समद, जो है कि एक और छठा पता नहीं कौन सा है। हाँ, ये कुछ खिलाड़ी हैं हमारे। अब मुझे सिर्फ एक ही खिलाड़ी पे उम्मीद है, वो है मां सदाकत, वो ओपनर होगा पक्का, ठीक है। बाकी उसके अलावा हसन नवाज को ओपनर होना चाहिए, वो होगा ही नहीं। हसन नवाज और जो है कि मोहम्मद हारिस, इन दोनों ने न्यूजीलैंड के घर में जाके न्यूजीलैंड के घर में जाके 200 का टारगेट चेस कराया था। उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट हारिस का शो आया था, वो भी 40-45 इतने ही कोई बॉल उसने खेले थे। ये हसन नवाज और हारिस के दोनों के सेंचुरी आए 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से, ठीक है। लेकिन ओपनिंग में दोनों की जगह नहीं है भाई। मैं इसको सिफारिश ना कहूं, इसको दोस्ती यारी कल्चर ना कहूं, मैं क्या कहूं इसको, आप ही इसका फैसला करो। अरे यार, इंडिया में कैसे खिलाड़ियों की कदर की जाती है, कैसे खिलाड़ियों को बनाया जाता है। कौन कोहली कौन रोहित, यहां सारे कोहली रोहित है मेरे भाई। जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जिता के दिया था, वो अगले मतलब उसी दिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। और फिर जो नई टीम बनी उसने फिर T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, उसने एशिया कप भी जिता दिया। वो टीम टूटती नहीं है क्योंकि उसमें सारे उन्होंने भेड़िए बना दिए, सारे राक्षस पैदा कर दिए उन्होंने। कोई फर्क नहीं पड़ता बुमराह है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता कोहली रोहित है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से, वो टीम फिर भी जो है कि आगे निकल जाती है क्योंकि उस टीम में हर खिलाड़ी बड़ा बना दिया है बीसीसीआई ने। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हर बार हम सीनियर टीम खिलाते हैं, कुछ भी नहीं होता। अभी हमारी जूनियर टीम जाएगी, अब जूनियर टीम में साइम अयूब और शाहिद अफरान है, ये तो सीनियर है दोनों। अब ये क्या उखाड़ेंगे आप सभी को पता है मेरे भाई।